जादुई रसोई चिकित्सालय, जिसकी मदद से मेरे जो भी परिचित लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनको मैं जितना कोशिश हो पाता है उतनी मैं चिकित्सा प्रदान करता हूँ निःशुल्क। देखिए ये है सेंधा नमक। कई बार सेंधा नमक की आवश्यकता होती है और मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको सलाह दूंगा कि अपने घर में से आज ही जो आयोडीन वगैरह के जैसे जो भी नमक होते हैं उनको बाहर फेंक दीजिए और अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए हमेशा सेंधा नमक। इसमें देखिए अर्जुन छाल के तो खैर गुण आपको पता ही है, बहुत सारे इसके गुण होते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों तक के लिए भी अर्जुन छाल का इस्तेमाल करते हैं। ये होती है अर्जुन छाल। दोस्तों मेरे हाथ में है ये आयुर्वेद की पोटली या आयुर्वेद का पिटारा। आइए देखते हैं इस पिटारे के अंदर कौन कौन सी जादुई औषधियां हैं जो मैं अभी हाल में मार्केट से लेकर के आया हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके सामने इस पोटली का रिव्यू करूं, दिखाऊं कि कौन कौन सी औषधियां हैं, कैसी दिखती हैं। यहाँ पर मैं बैठा हूं, ये मेरा ऑफिस है और ऑफिस के पास में ये छोटा सा मैंने इस एक हिस्से में बना रखा है, छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा जादुई रसोई चिकित्सालय, जिसकी मदद से मेरे जो भी परिचित लोग आते हैं यहाँ पर, तो उनको मैं जितना कोशिश हो पाता है उतनी मैं चिकित्सा प्रदान करता हूँ निःशुल्क, ताकि उनको कुछ ज्ञात हो कि रसोई चिकित्सा में रखे हुए मसालों से भी कैसे कैसे चमत्कार हो सकते हैं। और काफ़ी लंबे समय से मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट जितने भी लोग समस्या लेकर के आते हैं तो यहाँ पर रखी हुई इन मसालों से ही उनको इतना रिलीफ मिल जाता है कि वो कंटिन्यू बाद में घर पर भी औषधियों को अपनाने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी को क्रम में रखते हुए मैं अभी मेरे पास कुछ कमी थी मसालों की या कुछ औषधियों की, तो मैं मार्केट से पंसारी दुकान से लेकर के आया हूँ ये कई सारे सामान। कौन कौन से हैं आइए फटाफट मैंने सोचा कि आपके सामने ही खोलता हूं, ताकि आप लोगों को एक तो ये पता चल जाए कि कौन कौन सी औषधियाँ कैसी दिखती हैं। और ये औषधियाँ अगर आपको पहले से घर में ला करके रख लेंगे तो आपको जब भी समस्या होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही आप बीमार पड़े उसके बाद आपको पता चले कि हाँ एक आयुर्वेदिक नुस्खे में ये चीज़ ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आप बाजार जाएँ, बाजार से ला करके उसको फिर बनाएं। तो ऐसे में आप आलस कर सकते हैं और हो सकता है कि पड़ोस में बैठे हुए एलोपैथिक डॉक्टर के पास आप चले जाएँ और उससे दवाई ले लेंगे। तो ऐसे में कुछ औषधियाँ एटलीस्ट आपके घर में पहले से होती ही हैं खैर, और कुछ आपके घर में और होनी चाहिए। कौन कौन सी आप बढ़ा सकते हैं वो इस वीडियो में समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस पिटारे में है ये, इस औषधि को देखते हैं ये क्या है औषधि। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं मैं दिखाना चाहता हूं, ये है गोरखमुंडी। तो ये है औषधि गोरखमुंडी जो कि कई सारे रोगों में इस्तेमाल की जाती है। कौन कौन से रोग में कौन कौन सी औषधि काम आती है ये तो मैं अगली वीडियो में अलग अलग बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में केवल आपको ये रिव्यू वीडियो है तो केवल इसमें औषधियाँ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। एक ये हो गई। उसके अलावा देखिए ये औषधि है, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या है। तो ये है देखिए रीठा, और रीठा कई सारी बीमारियों में काम आता है, खासकर जो बालों की समस्या रहती है उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है ये रीठा। तो ये इसमें है रीठा। आगे देखते हैं और क्या क्या है। ये देखिए एक पुड़िया है और इसके अंदर है ये सबको पता है ये वाली होती हैं काली इलायची। दो तरह की इलायची होती है, सफ़ेद इलायची और एक काली इलायची। तो ये है इलायची जो मैं लेकर के आया हूँ। और देखिए क्या है इसके अंदर, ये देखिए ड्राई फ्रूट है, और ये ड्राई फ्रूट ज़्यादातर लोगों को पता होता है इसके अंदर एक बीज होता है। और कौन सा है ये ड्राई फ्रूट, इसका नाम चूंकि आप भी जानते होंगे इसलिए कमेंट बॉक्स में बताओ ज़रूर ये कौन सा ड्राई फ्रूट है, ठीक है। उसके अलावा मैं लेकर के आया हूँ कुछ और जो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सब जानते हैं गुड़ है। वैसे कोई भी आयुर्वेदिक नुस्खा को मीठा करने के लिए गुड़ इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग औषधियों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा देखिए ये है सेंधा नमक। कई बार सेंधा नमक की आवश्यकता होती है और मैं तो चाहता हूं कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपको सलाह दूंगा कि अपने घर में से आज ही जो आयोडीन वगैरह के जैसे जो भी नमक होते हैं उनको बाहर फेंक दीजिए और अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए हमेशा सेंधा नमक। बहुत सारी बीमारियां तो इस सेंधा नमक से ही ठीक हो जाएंगी। उसके अलावा देखिए ये एक औषधि है, देखते हैं कौन सी औषधि है। इसका नाम देखिए बिल्कुल अलग है, सिकाकाई औषधि है। और इस तरह की औषधि होती है, आप देख सकते हैं। तो ये भी मैं मार्केट से लेकर के आया हूँ। कौन सी बीमारी में ये काम आएगा जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगी ग्लोबी न्यूज़ पर। ये सब जानते हैं मेथी दाना है। देखिए ये मेथी दाना बहुत सारी सब्जियों में वैसे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये रोगों में भी इस्तेमाल होता है ये। उसके अलावा देखिए ये एक औषधि ये है,
ये क्या है देखते हैं। ये है शतावरी। शतावरी का चूर्ण भी आता है, लेकिन शतावरी अगर आपने नहीं देखी है तो कुछ इस तरह की शतावरी होती है, आप ये देख सकते हैं। सूखी मतलब ड्राई हो चुकी है ये। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ये जो औषधियाँ आप लेंगे तो ये ज़्यादातर इस फॉर्म में अगर आप लेंगे तो ये ख़राब नहीं होती हैं, तो आप पहले से ही ला करके कई महीनों तक या कई साल तक चला सकते हैं इन औषधियों को। थोड़ी कम मात्रा में ला कर रख लीजिए, लेकिन घर पर ला कर रख लेंगे तो ये इमरजेंसी के तौर पर आपको कभी भी काम आ सकते हैं। इसमें देखिए अर्जुन छाल। अर्जुन छाल के तो खैर गुण आपको पता ही है, बहुत सारे इसके गुण होते हैं। तो कैंसर जैसी बीमारियों तक के लिए भी अर्जुन छाल का इस्तेमाल करते हैं। ये होती है अर्जुन छाल। चलिए, अर्जुन छाल के बाद देखते हैं और क्या है इसके अंदर। ये सबको पता है ड्राई फ्रूट है, और ये है बादाम। तो बादाम वैसे तो खैर नॉर्मली लोग खाते ही हैं, बट ये औषधि में भी काम आता है। उसके अलावा देखिए ये भी एक ड्राई फ्रूट है, और ये कौन सा ड्राई फ्रूट है, किशमिश जिसको बोलते हैं, तो सबको पता है। ये भी थोड़ा सा खा भी लेते हैं, हल्की सी भूख सी लग रही है। बाकी का ये औषधि के भी काम आता है, बाकी का नॉर्मल हम खा सकते हैं जब भी आपका मन हो। सबसे अच्छा तरीका है अगर जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं उनको यदि आप रात में भिगो कर रख दें और उसके बाद सुबह खाएं तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है और ज़्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो खैर ऐसे भी खा लेंगे तो फायदे तो तब भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा तब होता है जब इनको आप रात को भिगो दें और सुबह को फिर खाएं। अगला देखिए क्या है, ये है बावची के बीज। ये बावची के बीज, कोई कहता है आपसे कि बावची के बीज लेकर आओ, तो ये रहते हैं बावची के बीज। इसमें अलग टाइप की थोड़ी स्मेल आती है, स्मेल इसकी थोड़ी बिल्कुल डिफरेंट है, तो खोलते ही बड़ा अच्छी स्मेल आ गई इसमें। अब मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी का आपको कैसे लगेगी वो आपको ला करके देख लेना। ये जो पाउडर है ये आंवला का चूर्ण है। ये कुछ इस तरह का आंवला का चूर्ण मिल जाता है। उसके अलावा देखिए ये है, ये क्या है इस पर देखते हैं, लिखा होगा अश्वगंधा। ये है अश्वगंधा, और ये सब कुछ मैं लाया हूँ पंसारी की दुकान से। आप भी अपने नज़दीकी पंसारी दुकान से ला सकते हैं। इसके अलावा कुछ औषधियाँ और हैं जो मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ, तो वो ज़रूर मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आप भी कुछ प्रेरणा लें और अपने घर पर इस तरह की औषधियाँ ला करके रखें। थोड़ी मात्रा में ला कर रखें, लेकिन ला करके जरूर रखें। ये पोटली इधर, ये देखिए मेरे पास है अजवाइन। इसका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। कॉन्स्टिपेशन, पेट की समस्याएं, कब्ज जिनको रहती है उनको बहुत ज़्यादा काम आती है ये। उसके अलावा देखिए ये है काला तिल। काला तिल मैं दिखाना चाहता हूँ। सफ़ेद तिल आपने देखा होगा और ये होता है काला तिल। तो ये काला तिल हो गया। उसके अलावा देखिए कुछ और चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ बुक भी रखी रहती हैं जिनको मैं समय मिलते ही पढ़ता हूँ। ये आयुर्वेद का खजाना, ये आयुर्वेद, हमारा आयुर्वेद काफ़ी अच्छी बुक है और मेरी फेवरेट भी। बहुत सारे लोगों ने गोविंद भाई की मदद से इसको मंगाया भी था, और अगर आपने नहीं मंगाया है तो आप मंगा सकते हैं। नंबर गोविंद जी का मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट ये आयुर्वेद का ग्रंथ ज़रूर आपके पास होना चाहिए। इसमें हर बीमारी का इलाज पूरे अनुभव के साथ है, तो ये भी काफ़ी कारगर है। और देखते हैं, ये देखिए अभी सिलसिला अभी जारी है, किस किस में क्या क्या रखा है। यहाँ पर भी देखिए एक बॉक्स है, इसमें भी कुछ रखा हुआ है। जैसे कि ये सौंफ है जो कि दस्त रोकने के काम बहुत आता है, और भी बहुत सारे यूज़ है। ये है शहद, और यहाँ पर मैंने तेज पत्ता भी रखा हुआ है। ये तेज पत्ता होता है, सबको पता है। ये भी कई बार मुझे काम आया है मेरे पे। इसमें काली मिर्च है। काली मिर्च के अलावा दालचीनी पड़ी हुई है ये कोने में, और ये हल्दी है। तो ये सारे कुछ इस वाले बॉक्स में हैं। और भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों से मैं करता हूँ यहाँ पर आए हुए लोगों का छोटा मोटा इलाज। तो देखिए यहाँ पे इसमें तुलसी के पत्ते हैं, ये हरे रखे थे लेकिन ये सूख चुके हैं, इमरजेंसी के लिए काम आएंगे इसलिए मैंने रख लिए हैं। ये है देखिए सूखा हुआ धनिया, और ये छुआरे जिसको बोलते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट है ये भी। और ये मुलैठी, मुलैठी में खोल के दिखा देता हूँ, ना दिख रही हो तो। ये मुलैठी की लकड़ी है, तो मुलैठी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुलैठी है। कुछ इस तरह की औषधियाँ ला करके रखी हैं ताकि जब भी मुझे आवश्यकता होती है बीमारी के हिसाब से, वो मैं अपना आजमा करके देखता हूँ। और अभी तक जो अनुभव रहा है वो काफ़ी सकारात्मक रखा है। और ये तो सबके घर में होता ही है, लहसुन। ऐसी बहुत सारी है। कुछ किताबें भी देखिए कौन कौन सी किताबें रखी हैं, मैं एक बार दिखाई देता हूँ। मेरे पास
जो हेल्थ रिलेटेड है, जिंदगी इतनी सस्ती क्यों, बहुत ज़बरदस्त। और ये क्योर @0 वोल्ट, डॉक्टर विष्णुप्रभा सर की किताब है। बीमार होना भूल जाइए, काफ़ी बढ़िया ये अबरार मुल्तानी की किताब है। 360 डिग्री पोस्चर मेडिसिन डॉक्टर साहब की, आयुर्वेदिक पद्धति से रोगों का निदान, ये भी आयुर्वेदिक जो है वैद्य हैं त्रिलोक चंद्र जी, उनकी किताब। ये कुछ भक्ति की किताब रखी हुई है, किसी ने दी थी, यहाँ पर मिलने आए थे उन्होंने। और ये आयुर्वेद पद्धति से रोगों का निदान, आयुर्वेद से नाड़ी का ज्ञान, और ये 2 किताबें इसकी। तो कुछ इस तरह की ये किताबें हैं जो इस छोटे से हमारे प्यारे से लेकिन जादुई हॉस्पिटल में उपस्थित है। तो मैं चाहता था कि अपने छोटे से अस्पताल से आपको मिलवाऊं, और मैंने मिलवा दिया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा हमारा ये प्यारा सा छोटा सा रसोई चिकित्सालय। बहुत बहुत धन्यवाद।